औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिइलाफ़ि क़ुरैशिन इलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन ख़ौफ़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम जो है हमारे ऑडियो विजुअल ट्रैक नंबर 241 की शुरुआत जो है तिलावत कलाम पाक, तिलावत कुरान, तिलावत मुक़द्दस कुरान की तिलावत से हम जो है अपने आज का ऑडियो विजुअल ट्रैक की शुरुआत कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग की। सबसे पहले हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे को जो है आजमाइशों और जो है मुश्किलों, परेशानियों, मुसीबतों और मसले मसाइल में हमारे को तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाइए और दुश्मनों के, बदख़ाहों और जो है मुतफ़न्नी और मुतनफ़िर लोगों से, हासिदीन और जो है मुखालिफों के शर से और साजिशों से और चालों से हमारे को जो है बचा लीजिए और छुटकारा और नजात दिला दीजिए हमारे को दुश्मनों से। और बहुत सारे लोग हमारे को परेशान करने के लिए हरकत में हैं अब इस वक्त दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हमारा जो है नेटवर्क हम लगाने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी का, हमारी जमात का। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे दुश्मन हैं, हमारे से हसद करने वाले, हमारे से अदावत रखने वाले और हमारे ताल्लुक़ से जो है कीना बुग़्ज़ रखने वाले, तो वो लोग मुसलसिल हरकत में हैं और हमारे काम को शुरू नहीं होने देना चाह रहे, हमारे कामकाज को, हमारे प्रोग्राम को, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाह रहे। लेकिन हमारे को अल्लाह ताला पे यकीन है कि इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारा काम हम शुरू करके रहेंगे और हमारी सोसाइटी को हम जो है स्टेबल बनाएंगे और हमारी सोसाइटी को पैरों पे खड़े करेंगे और हमारे सोसाइटी के रजिस्ट्रेशंस, डॉक्यूमेंट्स और जो है ऑफिसेस, वेबसाइट्स, जो भी अहम कामकाज है हमारी सोसाइटी के, हम जो करेंगे इंशाल्लाह। तेलंगाना के अंदर हमारी जमात का सेटअप है, हमारे जमात के ऑफिसेस है और हमारे जमात से जुड़े हुए लोगों का कामकाज है, हमारे जमात के लोगों का इदारा है, इदारे हैं, इदाराजात है और इंशाल्लाह हमारे जमात के लिटरेचर और हमारे जमात के प्रोग्रामों के साथ मैं जो है जुड़ा हुआ रहूँगा। मुख्तलिफ यहाँ पर जो है दफातर है हमारी जमात की, जैसा जो है सिकंदराबाद है और जो है आपको मेहदीपट्टनम है और जो है आपको जो है यहाँ पे मुशीराबाद है और बहुत से जो है हमारे जमात के जो है दफातर है, वहाँ पर मेरा जो है आना जाना रहेगा, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना रहेगा, हमारे जमात के प्रोग्रामों में मेरी शिरकत रहेगी इंशाल्लाह। मैं अगर रुकन जमात नहीं भी बना तो कारकुन की तरह, मुत्तफ़िक़ की तरह मैं जो है जमात के काम में, जमात के प्रोग्रामों में, जमात के मामलों में शिरकत करूँगा, शरीक रहूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो। और हमेशा हम जो है अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे को जो है मदद फरमाइए। अब जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे, हमारे आज के वीडियो के जो है अंदर हम जो है क्या बयान करना है और जहाँ पर भी हमारे को काम करने का है, मिसाल के तौर पे आदिलाबाद में हमारे को जो है सोसाइटी का काम करना है, तो जब भी हम आदिलाबाद जाएंगे वहाँ के जमात के दफ्तर पे पहले हम जो मिलेंगे जाके जमात के लोगों से। अब आंध्रा में अगर हमारा काम है विजयवाड़ा में, तो वहाँ पे जमात के दफ्तर पे हम पहले मिलेंगे। फिर उसके बाद दिल्ली में हमारे को सोसाइटी का काम करना है, स्कूल कॉलेज डालने का है, तो वहाँ पे पहले जमात के दफ्तरा जो है ओखला में, शाहीन बाग में जो ऑल इंडिया लेवल का जमात का हमारा जो दफ्तर है, फिर उसके बाद जो है दरियागंज में जो स्टेट लेवल का जो है हमारा जमात का दिल्ली का जो है दफ्तर है, तो वहाँ पर भी हम जो है मुलाकात करेंगे और हमारी सोसाइटी के ताल्लुक़ से बातचीत करेंगे और तमाम लोगों के साथ मिलकर मशवरा करके हमारे को जो है काम करना है। हमारा वन मैन शो नहीं है। बहुत सारे लोग अनपढ़ा, जाहिला हैं, इलिटरेट है, नॉन सोशल एलिमेंट्स है, वो लोग क्या समझ रहे हैं मेरा वन मैन शो है। मेरा वन मैन शो नहीं होता। मेरे साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं जो अभी सामने नहीं आए, इस वास्ते कि हम लोग जो है हमारा ऑफिस नहीं बनाए, हमारा कामकाज नहीं शुरू करें, हमारे डोनेशंस हम जमा करें, तो हमारे लोग हमारे साथ नजर आएंगे लोग
बहुत जल्दी हमारा वेबसाइट बनाएंगे। हमारे वेबसाइट के ऊपर हमारे मेंबर्स के फोटोग्राफ्स डालेंगे हम लोग। हमारे ग्लोबल सोसाइटी का जो वेबसाइट रहेगा उस पर हमारे ग्लोबल सोसाइटी के जो है मेंबर्स के जो है फोटोग्राफ्स रहेंगे, उनका डाटा रहेगा। यानी हमारा जो है सोसाइटी का पूरा जो है इज्तिमाई काम है। और 15, 25, 40, 60, 70 लोगों का हमारे जो मेंबर्स है, 100, 150 लोग, 300, 500 लोग हमारे ग्लोबल सोसाइटी के अंदर। फिर ग्लोबल सोसाइटी खाली तेलंगाना में ही नहीं है, बल्कि दिल्ली में और एक ग्लोबल सोसाइटी हमको NGO बना के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। तो ये लोगों को नहीं मालूम है, नहीं समझ में आ रहा लोगों को। क्यों बोलते तो अनपढ़ा जाहिला है बहुत सारे लोग, गैर समाजी अनासिर है, वो लोगों को नहीं समझ में आता। तो खैर हमारा काम जो है बोलना है, समझाना है, बताना है। हम इंशाल्लाह आखिरी दम तक लोगों को समझेंगे, बोलेंगे, बताएंगे। अच्छा सर, इसके बाद क्या है साहब? इसके बाद जो है हम आज के वीडियो में क्या जो है हमको बयान करना है, हम वो देखेंगे। हम जो है कुछ डाटा जमा करें, कुछ मालूमात, इंफॉर्मेशंस मुख्तलिफ मुमलिकतों के बारे में, मुख्तलिफ कंट्रीज़ और शहरों के बारे में कुछ मालूमात, इंफॉर्मेशन से हम उसको जो है यहाँ पे बयान करेंगे। अच्छा साहब, तो बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि दुनिया के अंदर एक हैरत अंगेज हथियार है जिसकी बुनियाद पे हम जो है दुनिया का मुकाबला कर सकते और दुनिया को और दुनिया के लोगों को शिकस्त दे सकते। वी कैन डिफीट द होल वर्ल्ड एंड वर्ल्ड पीपुल्स विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन वीपन। तालीम और तरबियत, मालूमात, इंफॉर्मेशन, ये क्या है? हमारा हथियार है। खासतौर पे ग्लोबल सोसाइटी के लोगों का, ग्लोबल सोसाइटी के मेंबर्स को ये बोलना है कि भाई हम जो है हमारे हथियार के तौर पर तालीम को हम जो है इस्तेमाल करेंगे और मालूमात, इंफॉर्मेशंस को एक हथियार के तौर पर हम जो है यूटिलाइज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम मालूमात और इंफॉर्मेशन को जमा करेंगे। हम इंफॉर्मेटिव होने का है। ग्लोबल सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं, हमको जो है इंफॉर्मेटिव यानी हमारे पास मालूमात का ज़ख़ीरा होना, तो हम जो है दुनिया के अंदर एक्टिव हो सकते हैं, डायनामिक बन सकते हैं, मुतहर्रिक बन सकते हैं और काम काज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है साहब? दुनिया के लोगों को हमारे को इम्प्रेस करना है, दुनिया के लोगों को शिकस्त देना है और दुनिया के लोगों को हमारे को जो है क्या बोलना चाहिए, मुतासिर करना है। अच्छा, हमारा दुश्मन भी हमारे कामकाज को देखकर हमारे से मुतासिर होगा और हमारे जो दुश्मन है, हमारे हासिदीन, मुखालिफिन है, वो लोग भी हमारे मालूमात को देख के इम्प्रेस होंगे। तालीम और तरबियत और मालूमात वो चीज़ है कि जिससे हम दुश्मनों को भी हरा सकते और डिफीट कर सकते। हमारा ख़तरनाक से ख़तरनाक दुश्मन हमारे को मानने पर मजबूर हो जाना, हमारे कामकाज को, हमारे किरदार को, हमारे अखलाक को, हमारे मालूमात को, हमारी तालीम तरबियत को, हमारी शख्सियत को हमारे दुश्मन और हमारे मुखालिफिन, हासिदीन भी जो है मानने पर मजबूर हो जाना। तो हम जो है वैसा अखलाक और किरदार और वैसी शख्सियत हमारे को पेश करना है और वैसा काम काज हमारे को ईमानदारी के साथ दुनिया के सामने हमारे को रखने का है। हमारे सोसाइटी का मकासद, ऑब्जेक्टिव्स क्या है साहब? प्रोग्रेस, तरक्की, लिटरेसी, तालीम और तरबियत, डेवलपमेंट, कैरियर, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी, स्किल्स, हुनरमंदी, स्किल्स डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस, इस्टेब्लिशमेंट्स, प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट। तो हम ये काम काज करने का है। तो इससे जो है दुनिया अट्रैक्ट होंगी, इम्प्रेस होंगी और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो है वो लोग अपने चिल्ड्रंस को हमारे तालीमी इदारों में भिजवाने के लिए अट्रैक्ट होंगे। हमारे मेंबर्स अपनी शख्सियतों को अच्छा बनाएंगे और तालीमी इदारों को अट्रैक्टिव बनाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स हमारे तालीमी इदारों में, स्कूलों, कॉलेजों में होने के इम्कान है। अच्छा, तो आजकल क्या है भाई, एजुकेशन अहम है बोल के सब लोगों को मालूम हो गया। पेरेंट्स को भी, जो चिल्ड्रंस है, दुनिया भर के स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स भी ये समझ चुके कि भाई जब तक हम तालीम नहीं दिलाएंगे, जब तक हम तरबियत नहीं करेंगे, स्कूल को, कॉलेज को नहीं भेजेंगे अपने अपने चिल्ड्रंस को, तो हमारे
चिल्ड्रंस जो है डेवलप नहीं हो सकते, फ्यूचर नहीं बना सकते, ये दुनिया को मालूम हो गया। पहले नहीं मालूम था। पहले लोग क्या समझते थे, थोड़ा बहुत पढ़ा लो भाई, लिखना पढ़ना आ गया तो बस है ना, बल्कि समझते थे। और आजकल लोगों को क्या समझ में आया कि भाई लिखना पढ़ना नहीं बल्कि हायर एजुकेशन तक बच्चों को पहुंचाना, ताकि फ्यूचर उनका बनना और वर्ल्ड में तमाम कंट्रीज को जाके बड़े बड़े नौकरियां कारोबार कर सकना। बोल के जो है पेरेंट्स सोच रहे कि अपने बच्चों को जो है अमेरिका भी जाना, जर्मनी भी जाना, फिर उसके बाद रशिया भी जाना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जो है मैक्सिको, फिर उसके बाद जो है आपको ब्रिटिश लंदन, पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के वास्ते, फ्यूचर के वास्ते लाखों रुपए लोग जो है खर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो है फॉरेन कंट्रीज में फीसेस बहुत ज्यादा है बोलकर लोग परेशान थे। इस वास्ते बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज जो है अपने कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में फीसेस को जो है फ्री फंडेड कर चुके हैं, यानी फ्री में, मुफ्त में जो है अब दुनिया भर के कंट्रीज के लोग फॉरेन कंट्रीज को जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं। जैसा जर्मनी है, स्वीडन है, नॉर्वे है, अमेरिका है और जो है मुस्लिम अरब कंट्रीज है, सऊदी है, दुबई है, कतर, ओमान, कुवैत है। यहाँ पे क्या है, फ्री फंडेड स्कॉलरशिप पे फ्री एजुकेशन है यूनिवर्सिटीज के अंदर। अरब मुमलिकतों में तो एक पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ता। यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे फ्री फंडेड जो है एजुकेशन है। यहाँ तक के आने जाने के लिए प्लेन का जो है टिकट्स भी प्रोवाइड करते हैं वो लोग, खाने पीने, रहने के लिए, बुक्स, फिर जो है पूरा जो है आपको जो है एजुकेशन, एग्जामिनेशंस, हर चीज़ फ्री जो है प्रोवाइड करते हैं वो लोग। अकोमोडेशन, फूड, फिर जो है वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं आप मंथली वालों को जो है आपको अप्रेंटिसशिप क्या बोलते हैं उसको जो है स्कॉलरशिप भी जो है प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, तो बहुत सारे लोग फीस बहुत है भाई बोल के परेशान थे, तो उनकी परेशानी जो है ख़त्म हो गई। दुनिया में बहुत सारे पेरेंट्स जो है परेशान थे कि भाई फीसा बहुत है, कैसा पढ़ाना। तो उनके वास्ते परेशानियों का हल है कि आप जो है फॉरेन कंट्रीज़ को अपने चिल्ड्रंस को भिजाकर हायर एजुकेशन जो है फ्री में जो है करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं रहने की वजह से वो लोग परेशान हैं। दुनिया के अंदर अगर मालूमात हो गए तो लोगों के परेशानियां, मुसीबतें ख़त्म हो जाते। यानी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा है, मालूमात का फ़ायदा है। परसों एक साहब से मिला मैं, वो साहब क्या बोले, भाई हमारे को मालूम था, हमारे अम्मा बाबा भिजाए, हम लोग आज जाके ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में और जो है जर्मनी में जाके फ्री डिग्री पीजी कर लेके आए, पीएचडी कर लेके आए, फ्री। अरे होना साहब हमारे लोगों को नहीं मालूम था। हाँ, कितने ही लोगों को नहीं मालूम। हमारे पास क्या है, लोगों को मालूमात पहुंचाने का जरिया सिवाय वो रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह गया, उससे हटके कुछ मालूमात लोगों को है ही नहीं। तो लोगों को हमारे को जो है मालूमात पहुंचाना है। हमारे ग्लोबल सोसाइटी के ऑडिटोरियम्स में हम जो है 2-3 दिन में प्रोग्राम्स रखेंगे ताकि लोगों को जो है मालूमात होना, फ्यूचर कैरियर के बारे में, गाइडेंस एजुकेशन के बारे में और कैरियर गाइडेंस के बारे में, हम जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के हम जो प्रोग्राम्स रखेंगे हमारे ऑडिटोरियम्स में, ताकि स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स को भी नॉलेज होना, रहनुमाई होना, मालूमात होना और इन्फॉर्मेशन होना, ताकि वो लोग सही मनसूबाबंदी कर सकना और कुछ वो लोगों को बेनिफिट होना। हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में हम रहनुमाई का खातिर खा इंतज़ाम करेंगे 100%। और जो लोग स्कूल से फारिग होंगे वो लोग जो है कॉलेज में एडमिशन लेंगे, और जो लोग कॉलेज से फारिग होंगे वो लोग जो है यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे। तो उन लोगों को हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई हमारे कॉलेजों में पढ़ो, उन लोगों को हम ये भी बोलेंगे भाई आप फॉरेन कंट्रीज़ के यूनिवर्सिटीज़ में फ्री फंडेड एजुकेशन हासिल करना चाह रहे तो हम आपको भिजाते। अगर उनके पेरेंट्स बोले कि भाई हमारे को बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन करा दो फ्री वेबसाइट के जरिए, तो हमारे पास ऑफिस में उसका एक आदमी को बिठा के रखेंगे हम कि फॉरेन कंट्रीज़ में फ्री फंडेड एजुकेशन के जो वेबसाइट्स है उसमें जो है ये लोगों को जो है भिजाने का इंतजाम करो भाई। वो वेबसाइट में जो है पूरा जो है डाटा फिलअप करके सबमिट करे तो वो लोग जो है उधर से ओके करे तो इधर से जाने का रहता। ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन होगी, दुनिया पूरी जो है ऑनलाइन हो गई। इसके ऊपर भी जो इंशाल्लाह हम काम करेंगे। हमारे ग्लोबल सोसाइटी के कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिस में हम कंप्यूटर देके एक आदमी को बिठा देंगे, फ्री फंडेड एजुकेशन वेबसाइट फॉरवर्डिंग तख्ती लिख के लगा देंगे, अब्रॉड एजुकेशन अब्रॉड फ्री फंडेड दीवार पे लिख के लगा देंगे। हमारे ऑफिस में, हमारे क्लासेस, हमारे जो लाइब्रेरीज में दीवारों पे लिख के लगाएंगे हम लोग
फ्री फंडेड एजुकेशन एब्रॉड, फ्री फंडेड ऐसा। तो इस ताल्लुक से भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स को, अरब कंट्रीज को, और जो अमेरिका और जर्मनी और बहुत से कंट्रीज को इंशाल्लाह हम जो है भिजवाएंगे हमारे सोसाइटी की जानिब से। अच्छा साहब, इसके बाद क्या आएगा? तो हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि जर्मनी है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ये ऐसे कंट्रीज है यहाँ पर फ्री फंडेड एजुकेशन अवेलेबल है फॉरेन कंट्रीज के लोगों को। और बहुत ही नॉमिनल पैसे लगते, थोड़े बहुत ज़रूरी बुनियादी खर्च अखराजात के, नहीं तो 100% जो है फ्री एजुकेशन ये लोग प्रोवाइड करते। यहाँ का जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम भी ज़बरदस्त है, नंबर 1 है, एडवांस्ड है और हाई क्वालिटी का एजुकेशन ये लोग प्रोवाइड करते। खासतौर पे इंडिया के जो लोग हैं वो जर्मनी में एजुकेशन हासिल करने के लिए बहुत कोशिश करते और इंटरेस्टेड है। इंडिया के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जर्मनी के अंदर हायर एजुकेशन डिग्री पीजी करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और हर साल हज़ारों कैंडिडेट्स इंडिया से जो है जर्मनी को एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते हैं। फ्री फंडेड हायर एजुकेशन जर्मनी में अवेलेबल है इंडियन स्टूडेंट्स को। उसका एक वेबसाइट है अप्लाई करने के लिए, उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंडीशन है। अच्छा, जर्मनी ऐसा कंट्री है जो डेवलप्ड कंट्री है, वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज है। जर्मनी, जापान, चाइना, इटली और अमेरिका, ये 5 कंट्रीज क्या है, दुनिया के मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है। जर्मनी के अंदर MP3 फॉर्मेट और प्रिंटिंग प्रेस और ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स वगैरह मैन्युफैक्चर होते और इन्वेंशन और यहाँ पे डिस्कवरीज हुए सो है। प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में ही फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई, इन्वेंटेड हुई। ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ भी जनवरी में जर्मनी में ही जो है इन्वेंटेड हुए, डिस्कवर हुआ फर्स्ट टाइम। MP3 फॉर्मेट भी जर्मनी में फर्स्ट टाइम इन्वेंटेड हुआ और डिस्कवर हुआ। और यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग भी, बड़े बड़े गाड़ियाँ जैसा जो है BMW है और दूसरे जो बड़े बड़े कंपनी ब्रांडेड जो व्हीकल्स है वो यहीं पर मैन्युफैक्चर होते। प्रिंटिंग प्रेस भी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर है। अच्छा साहब, जर्मनी के मोर देन 85 जर्मन साइंटिस्ट को अभी तक दुनिया के अंदर नोबेल प्राइज से नवाजा गया। जर्मनी के मोस्ट डेवलप्ड कंट्री जो जर्मनी है दुनिया में, जर्मनी में मोर देन 85 साइंटिस्ट को जो है नोबेल प्राइज जो है दिया गया। दुनिया के अंदर नोबेल प्राइज देने का एक सिस्टम है, जो बड़े कारनामे अंजाम देते, बड़े बड़े कामा करते मुख्तलिफ डिफरेंट फील्ड्स में, वो लोगों को जो है दुनिया क्या करती, नोबेल प्राइज देती। तो यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया मोर देन 85 साइंटिस्ट को जर्मनी के अंदर। एक तारीखी एक जो है हिस्टोरिकल बात यहाँ पे बयान कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जर्मनी के रिपोर्ट के तहत, एक सर्वे के तहत, जर्मनी एक इनोवेटिव कंट्री है। इख्तिराई, क्रिएटिव, जदीद, तरक्की याफ्ता मुमलिकत है। जर्मनी जो है दुनिया के अंदर डेवलप्ड कंट्री है। यहाँ पर मैनी रैंकिंग एक्सेलेंट स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ है। जर्मनी के अंदर दुनिया के मशहूर मारूफ बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर स्टैंडर्ड और जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। और दुनिया भर के स्टूडेंट्स को, दुनिया के डिफरेंट शहरों के स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। स्टेबल एक्सेलेंट स्टैंडर्ड रिसर्च के मौके हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। फॉरेन कैंडिडेट्स को, ग्लोबल लेवल के स्टूडेंट्स को, दुनिया भर के स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं इन्वेंशंस और डिस्कवरीज में। जर्मनी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो दुनिया भर के वर्ल्ड वाइड लेवल के जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं मशहूर और मारूफ, जिसमें ग्लोबल लेवल के स्टूडेंट्स जाकर जो स्टडी करते हैं, उनमें कुछ अहम यूनिवर्सिटीज़ हम यहाँ पर बयान कर रहे हैं। लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, LUDWIG लुडविग
मैक्स मिलन यूनिवर्सिटी, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन वगैरह अहम यूनिवर्सिटीज़ हैं काबिल ज़िक्र, जिसमें दुनिया भर के स्टूडेंट्स, दुनिया के वर्ल्ड के डिफरेंट शहरों से आए हुए स्टूडेंट्स यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं ग्लोबल लेवल के नॉमिनल फीस में, लेकिन बेटर रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिससे दुनिया भर के स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, हर साल लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है तालीम हासिल करने के लिए दुनिया भर से, ख़ासतौर पे इंडिया से भी बहुत सारे हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स जर्मनी जाते हैं हायर स्टडीज़ के लिए, डिग्री, पीजी, रिसर्च के लिए। जर्मनी दुनिया के तमाम स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, खुला हुआ है, और दुनिया भर के शहरों के स्टूडेंट्स को जर्मनी में जाकर तालीम हासिल करना अलाउ है, इजाज़त है, परमिटेड है, और दुनिया भर के स्टूडेंट्स को वहाँ पर एडमिशन्स फ्री में, फ्री फंडेड स्कॉलरशिप्स के साथ प्रोवाइड किया जाता है। जर्मनी दुनिया भर के स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करता है, वेलकम करता है, एक्सेप्ट करता है। जर्मनी की सोसाइटी एक कलरफुल और ओपन सोसाइटी है, एडजस्टिंग, हेल्पफुल, फ्रेंडली सोसाइटी है। दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी एक अट्रैक्टिव हॉटस्पॉट ऑलरेडी बन चुका है ग्लोबल स्टूडेंट्स के लिए। नंबर ऑफ क्वांटिटी स्टूडेंट्स, दुनिया भर से हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए मुख्तलिफ शहरों से दुनिया के यहाँ पर आते हैं जर्मनी के अंदर। डे बाय डे स्टूडेंट्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। हर साल 3 से 5 लाख लोग यहाँ पर जो है स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, रिसर्च के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ शहरों से जर्मनी को जाते हैं। जर्मनी के यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिटी एजुकेशन, स्टैंडर्ड एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, फ्यूचर कैरियर फार्मिंग एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है नॉमिनल फीसेस में, फ्री फंडेड एजुकेशन में, ऑल फैसिलिटीज़ के साथ, और मुख्तलिफ मौक़े यहाँ पर फराहम किए जाते हैं। वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर फराहम हैं। नॉमिनल फीसेस है, फ्री कोर्सेस है, वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स डिग्री प्रोग्राम्स है वगैरह वगैरह, और मुख्तलिफ सहूलतें वहाँ पर फराहम हैं। जर्मनी के स्टूडेंट्स, जर्मनी के यूनिवर्सिटीज़ जो है दुनिया भर में मशहूर है, मारूफ है, और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में जर्मनी को जो है मोर देन 40 रैंक हासिल हुआ है। जर्मनी का जो रैंक है, पोजीशन है वर्ल्ड में यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड और क्वालिटी के हिसाब से मोर देन 45 रैंक है। दुनिया भर में जर्मनी के यूनिवर्सिटीज़ को बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, एक्सेलेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ और पॉपुलर और फेमस यूनिवर्सिटीज़ कहा जाता है। मोर देन 3000 कोर्सेस वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन में ऑफ़र किए जाते हैं। ये मोर देन 3000 कोर्सेस में से हमारे इंडियन के स्टूडेंट्स कोई भी कोर्सेस जो इंटरेस्टेड है उनको सेलेक्ट कर हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और वहाँ पर जॉब्स वगैरह भी सर्च कर सकते हैं जर्मनी के अंदर रहते हुए। अपना फ्यूचर और कैरियर जो है बना सकते हैं। शानदार मुस्तकबिल जो है कि मंसूबाबंदी जर्मनी में इंडियन स्टूडेंट्स करते हुए वहाँ पर सेटल भी होने के ताल्लुक़ से सोच सकते हैं। डिग्री कोर्सेज के कंप्लीट होने के बाद, हायर एजुकेशन के कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स वहाँ पर रुकना चाहे, रहना चाहे तो रह सकते हैं, और जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट्स वगैरह देखने के लिए, कारोबार वगैरह करने के लिए वहाँ पर रुक भी सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं, और सेटल भी हो सकते हैं। अपने स्किल्ड, अपने तजुर्बात और अपने जो है टैलेंट और अपने जो है नॉलेज, इन्फॉर्मेशंस और मालूमात के और अपने इंटरेस्ट के लिहाज से वहाँ पर वो लोग अपने प्रीफरेबल सिलेक्टेड जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट्स को सर्च कर सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज हमारे को सीखना ज़रूरी नहीं है। अगर हमको इंग्लिश आती है तो हम इंग्लिश में कोर्सेज कर सकते हैं, और इंग्लिश में बातचीत करते हुए वहाँ पर
सरवाइव कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर इंग्लिश आना काफ़ी है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। दुनिया के कोई भी कंट्री में हम इंग्लिश बोलते हुए रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और सेटल हो सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं इंग्लिश के थ्रू दुनिया भर के तमाम कंट्रीज में, तमाम शहरों में। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश दुनिया के तमाम शहरों में जो है बोली जाती है और हमको अगर इंग्लिश हम सीख लिए फ्लुएंसी के साथ, हम इंग्लिश जो है फर कम्युनिकेशन, इंग्लिश कन्वर्सेशन, इंग्लिश स्पोकन में हम जो एक्सपर्ट है, तो हमको दुनिया के किसी भी शहर में रहने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। जर्मनी के यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग और सिलेबस कोर्सेज वगैरह तमाम इंग्लिश में फराहम हैं, दस्तियाब हैं। इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी के अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। वर्ल्ड लीडर की तरह रोल अदा करता है जर्मनी। जर्मनी के अंदर होली और दिवाली के त्यौहार फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं इंडिया के, और जर्मनी के अंदर जो है एजुकेशनल डेस्टिनेशन है दुनिया भर के स्टूडेंट्स के लिए, और ख़ास तौर पर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी एक जो है फ्यूचर बनाने के लिए, कैरियर बनाने के लिए, हेल्थ बनाने के लिए और डेवलपमेंट के वास्ते, एजुकेशन हासिल करने के लिए, डिग्री, पीजी और रिसर्च हासिल करने के लिए हमारे लिए जर्मनी जो है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सेलेक्टेड, सूटेबल और एक ज़बरदस्त मौका है। जर्मनी के अंदर ऐसा नहीं है कि भाई मुस्लिम्स के वास्ते बहुत मुश्किल पेश आ रही। इंडिया के अगर मुस्लिम्स है या दुनिया भर के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुस्लिम्स है, तो वो लोग भी जाकर जर्मनी में जो है अपना हक हासिल कर सकते हैं, अपना जो है एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं, रिसर्च और डिग्री, पीजी जो है हायर एजुकेशन की स्टडीज़ कर सकते हैं। और वो लोगों के लिए, मुस्लिम्स के लिए वहाँ पर मसाजिद है जर्मनी के अंदर, और इस्लामिक सेंटर्स है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम एसोसिएशंस के दफातर है और मुस्लिम इलाके हैं। बहुत सारे इलाकों में जर्मनी में जो है मुस्लिम्स जो है आबाद हैं। मुसलमानों के लिए भी जर्मनी जो है एक बेहतर डेस्टिनेशन हो सकता है। ख़ास तौर पर ऐसे मुस्लिम्स जो एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, हायर एजुकेशन में इंटरेस्टेड है, वो लोगों के लिए जर्मनी में बहुत ज़बरदस्त मौक़े है। जॉब करते हुए, ड्यूटी करते हुए वहाँ पर स्टे करके वहाँ पे रह सकते, वहाँ पे सेटल हो सकते।